आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश, और इसी समय अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो ऑनलाइन चर्च मुझे देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन ब्रांचें जो इस समय मुझे देख रही हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे और आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आप खुली हुई आंख से परमेश्वर को नहीं देख सकते। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपनी आत्मिक आंखों को, अपनी स्पिरिचुअल आईज इस समय परमेश्वर को चढ़ाएं। याद रखें, पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग सच में लाखों लोग इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस इंतजार में कि मेरे प्रभु तेरा दास आएगा और हमें आशीष देगा। मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा तूने अब्राहम को कहा जिसको तू आशीर्वाद देगा उस पर आशीर्वाद ठहर जाएगा। और सच में पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, तूने योशू को भी कहा, मूसा को भी कहा, अब्राहम को भी कहा कि तुम इजराइलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। मेरे पिता इस समय परमेश्वर जो अपना मुंह लेकर पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर ऑनलाइन स्क्रीन में बैठे हैं, यूट्यूब पर बैठे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, परमेश्वर आज से इनका दर्द जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। इनकी परिस्थितियां चेंज होने पाए परमेश्वर, क्योंकि ये तुझे दंडवत करने के लिए आए हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को तारीफ की भेंट चढ़ाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सब, और इसी समय विश्वास के साथ कहें कि प्रभु मैं तेरा प्यासा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं बड़े साल से तुझे खोज रहा हूं परमेश्वर, लेकिन मुझे वो मुक्ति का मार्ग नजर नहीं आ रहा परमेश्वर। मेरे जीवन में शांति कैसे आएगी, आज बताएं पवित्र आत्मा को, आज कहें परमेश्वर मैं अपनी शांति को देखना चाहता हूं, मैं तेरी शांति को देखना चाहता हूं परमेश्वर। तू मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर, तू मेरे जीवन में कार्य कर, तू मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर। और मेरी मजबूरियों को पवित्र आत्मा तू जानता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर से, परमेश्वर आप मेरी मजबूरियों को जानते हैं। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपके चरणों में आता हूं, भेंट चढ़ाता हूं परमेश्वर कि आज के बाद पवित्र आत्मा जी ताड़ियों की भेंट नहीं चढ़ा रहे, आप पश्चाताप की भेंट चढ़ाएं। विश्वास, स्टॉप, अपने हाथों को उठाओ, लिसनिंग किया करो, बोलो परमेश्वर कि मैं इस समय परमेश्वर आज आपके सामने आता हूं। मैं अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपनी देह प्राण आत्मा को आज पवित्र आत्मा तेरे चरणों में भेंट लेकर आता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पैसे को, हर चीज को जो तूने मुझे दी है परमेश्वर, मैं तेरी वेदी पर रखता हूं परमेश्वर। तू ही सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, तू ही दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे बच्चों पर दया कर परमेश्वर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बिजनेस पर, मेरे काम काज पर, रोजगार पर दया कर परमेश्वर। मेरी आशीषों को मुझे दे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय परमेश्वर उनके ऊपर दया कर रहे यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था आप सबके लिए, कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जैसे दाखरस पहले अच्छा नहीं था और जब उन्होंने पिया जो दाखरस खत्म हो गया था, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो पहले वाले से भी अच्छा दाखरस बन गया। इसका मतलब कि जनवरी से नहीं, अगर आपको आशीष मिली, फरवरी में नहीं मिली, अगस्त में नहीं मिली, अक्टूबर में नहीं मिली, नवंबर में नहीं मिली, तो परमेश्वर का आत्मा दिसंबर में आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। कह रहा साल के एंड में, कह रहे शुरुआत में नहीं, एंड में परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए जितने विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह का नाम, और इसी समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। आप इस समय शांत रहें और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करने के लिए जा रहा है। लेकिन जितने लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा,
अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह खोलकर परमेश्वर के सामने दुआएं करो। आज पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर मैं तेरा दास होने के नाते आज पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर उन लोगों के लिए दुआएं करता हूं जो लोग सच में मेरे पिता परमेश्वर पीड़ा में है, दुख में है, बीमारी में है, समस्या में है, कर्जे में है। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर मैं इर्द गिर्द नहीं, लोग मुझे क्या कहेंगे मैं वो नहीं देख रहा हूं परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है मैं वो सोचना चाहता हूं परमेश्वर। मैं वो देखना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, मेरे पिता लोग क्या कह रहे हैं। आज पवित्र आत्मा चाहता है कि ऐसे लोग आज परमेश्वर के नजदीक आए जो सच में शर्म छोड़कर, वो सच में लोग क्या कहेंगे ये शर्मिंदगी को छोड़कर प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करें। आज परमेश्वर जितने लोग ब्रांचों में खड़े हुए, पवित्र आत्मा जी आज इस समय परमेश्वर जो नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा कनाडा से, फिजी से, पाकिस्तान से, क्या मेरे पिता परमेश्वर इंडिया से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर गुजरात से, अहमदाबाद से, मुंबई से, मेरे पिता गोवा से, हैदराबाद से, उत्तरांचल प्रदेश से, पवित्र आत्मा गुजरात से, लुधियाना से, पंजाब से, मेरे पिता परमेश्वर हर एक कोने से, दिल्ली, फरीदाबाद, पवित्र आत्मा हरियाणा, जम्मू, उत्तर प्रदेश, बिहार से जो इस समय लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पिता कोई भी जन खाली हाथ वापस ना जाने पाए। आज तेरे नाम की बेदारी आने पाए परमेश्वर, तेरे नाम की बेदारी आने पाए परमेश्वर। मैं इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा हाथ देखना चाहता हूं परमेश्वर, तेरी आशीष को देखना चाहता हूं पवित्र आत्मा। मैं इसी समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह को देखना चाहता हूं पवित्र आत्मा जी। एक बड़ा अनुग्रह होने पाए, एक बड़ा अनुग्रह होने पाए, एक बड़ी आशीष इनके ऊपर ट्रांसफर होने पाए। पवित्र आत्मा आशीषों का इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो टोकरा आज आपके ऊपर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग हाथ उठा रहे हैं, आज लोग जो चर्च में खड़े हैं, कोई भी पवित्र आत्मा आज मेरे पिता परमेश्वर घटी में ना जाने पाए। आज बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। मेरे पिता परमेश्वर आशीषों का ढेर इनके सामने आने पाए। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि एक फैमिली है और जो इस समय निराश है, मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, कोई यूपी से देख रहा है, मुझे चंदू परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी लाइफ को चेंज कर रहा हूं, तेरी प्रॉब्लम को खत्म कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि नेपाल से जो समय मुझे देख रहे हैं, बहादुर और जो भी कोई आपके गोत हैं, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा भी इसी समय जो दिल्ली से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं, जिनका नाम RSMNGHKL से हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु मसीह का। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के साथ ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये खड़े होकर तेरा आदर कर रहे हैं परमेश्वर, ये हाथ उठाकर तेरा आदर कर रहे हैं। जिन्होंने लाइव की तरफ मुंह किया हुआ है, मैं इनकी ओर आज उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से कर दे के शराब खत्म हो जाए। जो टीवी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इनके लिए कि इनके बच्चे आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज जो भी कोई बच्चे आज पढ़ाई में कमजोर है, इसी समय फिर से एक नया आत्मा ने छुए, बेस्ट आत्मा ने छुए। जैसा यो लड़की चुप कर, मुझे प्रेयर करने दे। इसी समय योशु का आत्मा जो समय निराश था, पवित्र आत्मा उस समय परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जो सच में परमेश्वर बेस्ट आत्मा तूने उसे दिया, और उसके बाद सच में फिरौन कहने लगा कि मुझे यही आत्मा चाहिए। मेरे पिता परमेश्वर मैं इसी समय इनके बच्चों की ओर वो बेस्ट आत्मा को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहता हूं कि वो बेस्ट आत्मा इनको मिलने पाए, पवित्र आत्मा इन्हें मिलने पाए, स्वर्ग से इसी समय वो फरिश्ते उतरने पाए। आज से इनके हाथों पर जय का जय का जय का जय का झंडा इनके हाथों पर आने पाए। जोर से कहे आमीन। जिस क्षेत्र में जाएंगे आज से आप जीत कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस क्षेत्र में जाएंगे आप जीत कराएंगे। ये परमेश्वर की ओर से होगा आपके लिए, ये याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा आपके लिए। आप बढ़ेंगे इस साल में, आप आशीष को देखेंगे इस साल में। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। जितने बीमार हैं, अगर कोई इनके परिवार का जन यहाँ पर है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा कि आज वो उछले। परमेश्वर ने आपकी पीठ के पीछे, सुनो, आपकी पीठ के पीछे जो मुझे घर से देख रहे हैं, जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं, याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कहता है कि एक पेड़ है, खजूर का पेड़। याद रखना उस खजूर के पेड़ के करा के शैतान उससे झुकाता है, तूफान में झुकाता है, वो झुक जाता है और उसे बोलता है कि तू गिर गया, अब तू उठ नहीं सकता। लेकिन वो पेड़ को मालूम है उसके अंदर बाउंस बैक लगा हुआ है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उछलकर वापिस आता है वो यीशु मसीह के नाम में। उसको पता है परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बाउंस बैक लगाया हुआ है। आपको आज पता होना चाहिए, जो आपको निराश कर रहा है, जो आपको कर्जे में डाल रहा है, जो आपको बीमार कर रहा है, आपका विचार गिरा रहा है, आपको आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं आपकी रीढ़ की हड्डियों में एक बैक बाउंस लगा हुआ है, याद रखना।
बाउंस बैक आपके अंदर लगा हुआ है। परमेश्वर आपको करा फिर से करा उछालेगा, वापिस लेकर आएगा। आपको उछल कर वापिस आना आज, आपको निराशा से बाहर आना आज, कर्जे से बाहर आना आज। अगर किसी के घर में कोई डेथ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, समस्या में हो गया, मैं कह रहा हूं विश्वास रखना, तुम उछल कर वापिस आओगे, उछल कर वापिस आओगे। इस साल में उछल कर देखो, आपकी सेवकाई बंद नहीं होगी, आपकी सेवकाई बंद नहीं होगी, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी लड़ाइयां शुरू होंगी, लोग अपने घरों में खाना इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। ये भविष्यवाणी है, याद रखना। 2025 में मैं नेपाल के लिए भी करके आया हूं, भूकंप आएगा, तकड़ा भूकंप आएगा, कई जगह पर आएंगे। याद रखना, खाना 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 3 साल से भविष्यवाणी कर रहा हूं 2025 के लिए कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता आपको डरना नहीं है। जहां आपको लगता है निराश है, जहां लगता है फूड खत्म हो गया है, जहां लगता है मैं बीमार पड़ गया हूं, डॉक्टर बोलता है, कह रहा है कि अब तू बच नहीं सकता, तेरी बीमारी बड़ी है, तू ठीक नहीं हो सकता, आपके जॉब में नंबर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं रिफ्यूजल आ गया। बेशक आप अमेरिका की एम्बेसी से बाहर आ रहे हो, रिफ्यूजल का पासपोर्ट लेकर आ रहे हो, लेकिन आपने आज क्या करना है, वहां जाकर ये बात समझ लेना, खजूर के पेड़ के पीछे क्या लगा हुआ है, करा बाउंस बैक लगा हुआ है। आपके पीछे यीशु मसीह का बाउंस बैक लगा हुआ है, आपके पीछे यीशु मसीह है। आपको बस बाहर निकलते ही कहना है, अरे उछल कर वापिस आना है। बोलो अमेरिका की एम्बेसी वापिस आऊंगा उछल कर। बोलो मैं अब आशीष के दिनों में वापिस आऊंगा। मैं बेशक गिर गया था, लेकिन मैं वापिस आऊंगा। मेरा परमेश्वर मुझे वापिस निकालेगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। अगर आप आमीन बोलकर उछल कर वापिस आना चाहते हैं, आज अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सच में जितने लोगों ने आज जान लिया कि परमेश्वर ने आपके अंदर उछल कर वापिस आने की सामर्थ्य रखी है, मेरे पिता परमेश्वर इन्हें कोई खड्डे में गिरा नहीं सकता, इन्हें कोई मार नहीं सकता, इन्हें दबा नहीं सकता, इन्हें कोई कर्जे में नहीं डाल सकता, इन्हें कोई बदनाम नहीं कर सकता, इन्हें कोई निराश नहीं कर सकता। अगर कोई आपको बदनाम कर रहा है, निराश कर रहा है, आपको फेल कर रहा है, याद रखना आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर वो ताकत रखी है उछल कर बाहर आने की, उछल कर वापिस आने की। तुम उछल कर वापिस आओगे, उछल कर वापिस आओगे। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को भगा रहा है। याद रखना, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिनके नाम GNRS MPL D और K से हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी कि आप बढ़ेंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ेंगे। आप कह रहे कि परमेश्वर ने मुझे कहा जिसके पास घर नहीं है उसको रोने की जरूरत नहीं है आज के बाद। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा बातें करता आपसे, पवित्र आत्मा मुझे अंदर से डाल रहा है, कह रहा रोने की जरूरत नहीं है जिसके पास घर नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा जनवरी का महीना तेरा घर बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, घर बनेगा। अगर आपके अंदर उछल कर वापिस आने की ताकत नहीं है, घर नहीं बनता उन लोगों का, जॉब नहीं लगती उन लोगों की, जो लोग निराश पड़े रहते हैं, आपको कहना है हाँ बनेगा, हाँ बनेगा। लेकिन लोग आते हैं और कहते हैं कि यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, निराश कर रहे हैं। अरे कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई पादरी की बुराई कर रहा है, कैसे ही बुराई कर रहा है, कितनों ने किया, लाखों ने किया, लेकिन परमेश्वर ने नेपाल में दिखा दिया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को मैंने चुना है। लाखों लोग वहां पर आए। मैंने क्या कहा, मैं गिरूंगा नहीं। अगर मुझे गिरा दिया गया, एक जगह मीटिंग नहीं होने दे रहा, परमेश्वर खोल रहा रास्ते यीशु मसीह का नाम में, परमेश्वर खोल रहा है। आपको डरना नहीं है। ऐसे ही आपका बिजनेस कहीं बंद हो गया हो, परमेश्वर कहीं और खोल देगा। याद रखना, आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर ने फिट रखा है। आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, आज मैं आपको बताऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आज पादरी बताएगा तेरे अंदर क्या है, आज पादरी बताएगा तेरे अंदर क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज तूने लोगों को नई ताकत दी, आज नया हौसला दिया आज यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों के जीवन में कार्य कर परमेश्वर, ये लोग आशीष में बदलते चले जाएं आपसे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज आप छुटकारे को देखेंगे। एक छलांग लगाकर क्या बैठ सकते हैं आप, और अपनी यहाँ बात नहीं करेगा कोई। मैंने इसलिए बिठाया आपको कि मैं देखना चाहता हूं, आप बैठ जाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। अब मैं देखना चाहता हूं किस किस के अंदर बाउंस बैक है। उछलो, खड़े हो जाओ। फिर से कहो, फिर से कहो। हालेलुया 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 हालेलुया
पल में ही मारे भगाए। यसु बलवा दिलाए, यसु शैतान को पल में ही मारे भगाए। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने कहा मैं आज तेरी चर्च से खुश हूँ। पवित्र आत्मा ने कहा इन्हें बता दिया आज इन्होंने कि मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं तेरे चढ़ाए में नहीं आने वाला। आपकी समझ में आ गया कि नहीं? शैतान आपको चढ़ा रहा था, गिरा रहा था, आपको चढ़ा रहा था। अरे इधर कुछ नहीं, उधर चलते हैं, उधर नहीं इधर चलते हैं। आज आपने बता दिया यहाँ पर इकट्ठे होकर, आज आपने उछल कर बता दिया परमेश्वर को कि आप गिराने के लिए नहीं बुलाए गए, आप ऊपर उठने के लिए फिर से परमेश्वर आपको एक सुनहरी अवसर दे रहा है। अपने हाथों को उठाऊं, मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर सच में तूने मुझे दिखाया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई आशा है जो चलने में प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरी आशा टूटने नहीं दूंगा। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। मैं देख रहा हूं किसी का बच्चा अपाहिज है, उसकी मां कह रही है मैंने कई बार प्रार्थना कराया, मैं ठीक नहीं हुआ, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा तुझे नहीं मालूम, तेरा बच्चा स्वर्ग में चलता हुआ जाएगा। आपको नहीं पता, आपके बच्चे के कारण आप प्रभु में आए हैं। कोई बहन मुझे बिहार से देख रही है और वो उदास है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा इसको बता कि हम झूठा गोस्पेल नहीं बांटते हैं, हम परमेश्वर की सच्चाई बांटने के लिए आए हैं। परमेश्वर एक चमत्कार करता है तो लाखों की आंखें खुलती हैं। नेपाल में एक पास्टर आया, 5 साल से बैसाखियों पर था। वो शक कर रहा था मेरे ऊपर 5 साल से, और जब वो मीटिंग में आया था बैसाखियां लेकर, धर्मेंद्र गवाही दे रहा था पास्टर, उसको मालूम है। जैसे ही वो मेरे पास आया, मैंने उसकी अभी प्रार्थना भी नहीं शुरू किया, मैंने हाथ ही किया उसकी तरफ और मैंने देखा भी नहीं, वो उसी से मैं उसको करंट लगा और उसकी बैसाखियां गिर गई और वो दौड़ने लगा, उछलने लगा। मैंने परमेश्वर को पूछा, मैंने कहा परमेश्वर मैंने तो इसके लिए दुआ भी नहीं किया, परमेश्वर मैं तो अब कह नहीं सकता स्टेज के ऊपर, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैंने तो दुआ भी नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तेरे देखने से पहले ही उसको चंगा कर दिया। आप विश्वास करना, अगर आप आदर करते हैं उसके भेजे हुए सेवक का, तो आपके घर जाते ही पहले ही समस्या खत्म। अगर आप कई साल से चर्च आ रहे हैं और आप आदर नहीं कर रहे, आप लोगों की चढ़ाई में आ रहे हैं, आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। ऑनलाइन यूट्यूबर, फेसबुक, अगर आप इत्तेफाक नहीं है ये कि आप मेरे चर्च में आते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं थी कहीं और, परमेश्वर ने यहीं पर रखी है आपकी ग्रोथ, इस चर्च में रखी है कि ताकि आप ग्रोथ करें। लेकिन शैतान आपको फुलाए में फुलाएगा, चढ़ाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। फैसला आपको लेना है। अगर आपकी आंखें नहीं खुली, परमेश्वर एक चंगाई 10 चंगाइयां इसलिए करता है कि ताकि लाखों लोगों की आंखें खुलें। विश्वास करना है, आपके पास जो है, अगर कोई यहाँ आदर नहीं कर रहा, यहाँ नहीं समझ रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं जब बाहर जाता हूँ ना, लोग दूर से प्यार करते हैं, दूर से पैरों में गिरते। जब मैं नेपाल गया, लोग मेरे कपड़े चूमने के लिए तैयार है, मेरी मिट्टी उठाने के लिए उन जूतों के नीचे से वो तैयार थे। वो देखो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, कोई मैंने इसके लिए प्रेयर नहीं किया। जब ये आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें ये जब ये स्टेज पे आ ही रहा था, अभी मैं वो वीडियो इनके पास है नहीं अभी, जब मैं इधर मुंह ही कर रहा था और ये उतर के गिर गया और छड़ियां टूट गई इसके हाथ से। ये गवाही दे रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मजबूरियों को जानता है। आपके लिए जो रखा है परमेश्वर ने, आपने सब्र करना। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, मिलेगा सब कुछ। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं किसी के चढ़ाई में नहीं आऊंगा। मैं जानता हूं परमेश्वर
कि शैतान हमें गिराना चाहता था, लेकिन आज से मैंने जान लिया है कि प्रभु ने मेरे अंदर बाउंस बैक रखा है, मेरी रीढ़ की हड्डियों में रखा है, मेरे डीएनए में रखा है, मेरे अंदर है खून में। मैं फिर से वापिस आऊंगा, मेरा बिजनेस फिर उठेगा, मेरी सेवकाई फिर उठेगी, मेरा घराना फिर उठेगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा, मेरा बैंक उठेगा, कर्जा उतरेगा, हर समस्या खत्म होगी, मैं फ्री हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा, मैं देख रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं किसी को देख रहा हूं, आर नाम वाले जितने भी हैं सिर्फ उनके लिए खुशखबरी है, आप नई कार लेने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता होरों के लिए क्यों नहीं है, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए उनके लिए है। क्या आपने विश्वास किया? परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। सोनू कहता टांगों में जान आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई अरबी नहीं, बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पर तेरा आत्मा मुझे कर रहा है विक्की तेरे पास बच्चा नहीं है। मैं फटाफट बोल रहा हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया, सुरेंद्र तेरे पास बच्चा नहीं है, सुखविंदर तेरे पास बच्चा नहीं है, सुरजीत तेरे पास बेटा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, ममता बेटा दे रहा हूँ, रेखा बेटा दे रहा हूँ, नैना बेटा दे रहा हूँ तुझे, सुनैना बेटा दे रहा हूँ तुझे, ज्योति बेटा दे रहा हूँ तुझे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है RNGHKLVM एन नाम वाले बेटे के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो और इसी समय अपने पड़ोसी को बताओ, अपने पड़ोसी को बताओ कि बैक बाउंस है मेरे अंदर। कौन सा बाउंस है? बाउंस बैक है मेरे अंदर। कौन आपके अंदर? बाउंस बैक। आप वापिस आने की ताकत रखते हैं, आप उछल कर बाहर आने की ताकत रखते हैं, आप खड्डे में से बाहर आएंगे। आपके आंसू पूछ दिए आज